धृतराष्ट्र आदि के पूर्व जन्म का परिचय तथा व्यास जी का मरे हुए वीरों को प्रकट करके उन्हें उनके संबंधियों से मिलाना। अब महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा, बेटी गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था। गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंशावतार हैं। दुर्योधन को कलियुग और शकुनी को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुद गणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन को पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। युद्ध में जिसे 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, वह अभिमन्यु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्य देव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है, उसे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चले, वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री, पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए और सब लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां-तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। सब लोग सायंकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गईं और नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदनंतर व्यास जी ने भगीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न-भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आवाहन किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र, अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, बहलीक, सोमदत्त, चेकीतान तथा और भी बहुत से वीर दे दीप्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश
जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नर श्रेष्ठ वीर ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था। पांडवों ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को बड़े हर्ष में भरकर छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे लोग गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। वहां किसी के हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ-साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे, उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सबका विसर्जन कर दिया और सबके देखते-देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर वे सब अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित सब अपने-अपने लोकों में चले गए। उन सबके अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े-खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हो, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने-अपने पति के साथ चली गईं। पतियों की ही भांति उनके शरीर भी दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य ही थी। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने-अपने योग्य स्थान को चली गईं। उस समय जिसके मन में जो कामना हुई, भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न-भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रिय जन समागम का यह वृत्तांत भली भांति श्रवण करेगा, उसे इहलोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायास ही इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनावेगा, वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्रिय, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे।